आज का टॉपिक है हमारे पास ऑक्सीडेशन कंसेप्ट। ऑक्सीडेशन कंसेप्ट में हर कंपाउंड का ऑक्सीडेशन कराना है। ठीक है, अब इस ऑक्सीडेशन कंसेप्ट में क्या क्या बनेगा तो रूल देखते हैं। पहला फर्स्ट रूल कहता है 1 डिग्री अल्कोहल, अगर आप 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराओगे, 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराओगे तो आपको मिलेगा एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन कराओगे तो प्राप्त होगा एसिड। ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल का अगर आप ऑक्सीडेशन कराओगे तो बनेगा कीटोन। कीटोन का बड़ी मुश्किल से ऑक्सीडेशन होगा और फाइनली बन जाएगा एसिड। अगर आप 3 डिग्री अल्कोहल लोगे तो इसका ऑक्सीडेशन और मुश्किल तरीके से होगा और बनेगा एल्कीन। पहले एल्कीन बनेगा, गड़बड़ हो गई, एल्कीन बनेगा और एल्कीन का फर्दर ऑक्सीडेशन कराओगे तो बनेगा कीटोन। डायरेक्ट कीटोन नहीं बनेगा, पहले एल्कीन बनेगा फिर कीटोन और फिर ऑक्सीडेशन कराओगे तो बन जाएगा एसिड। ये कंसेप्ट आपको फॉलो करना है। रूल नंबर 2, अगर कोई एसिड है, जैसे आपके पास है फॉर्मिक एसिड HCOOH, ये आपका फॉर्मिक एसिड है। फॉर्मिक एसिड का अगर आप ऑक्सीडेशन कराते हो तो देखो ये CO2 वाला हिस्सा निकल जाएगा, H2O बन जाएगा, H2O और प्लस CO2, इस तरह से ऑक्सीडेशन होगा। लेकिन अगर फॉर्मिक एसिड के अलावा कोई है, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो बीटा H का होना जरूरी है, बीटा H प्रेजेंट होना जरूरी है और बीटा H चेंज हो जाएगा OH में। लेकिन बीटा H नहीं है तो रिएक्शन नहीं हो पाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। CH3COOH का मैं ऑक्सीडेशन कराऊं तो देखो ये है अल्फा कार्बन, फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन, फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन कहलाता है अल्फा। बीटा है ही नहीं तो मैंने कहा बीटा H एब्सेंट है। जब बीटा H नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगी। मैं एक बीटा H का एग्जाम्पल बताओ, CH2H, CH3 हो सकता है ये, और CH2COOH, इसका मैंने कराया ऑक्सीडेशन तो देखो ये अल्फा और ये बीटा, बीटा H है तो बीटा का ये वाला H इस ऑक्सीजन को लेगा और बदल जाएगा OH में, तो CH2 इसको बदल दिया OH में, CH2COOH। तो ये हो गया बीटा H वाले एसिड का ऑक्सीडेशन। ओके, अब हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट के अरेंजमेंट को डिटेल में। तो जरा ध्यान से देखते हैं, एग्जाम्पल जो फर्स्ट लिखा है रूल उसको हम फॉलो करते हैं कि क्या कंसेप्ट बनेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1 डिग्री अल्कोहल से। कहां से? 1 डिग्री अल्कोहल, CH3 CH2OH, ये 1 डिग्री अल्कोहल है। यहां हमने कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया, वो मैं अलग से नाम बताऊंगा सबके, और यहां कराया ऑक्सीडेशन। नहीं, ठीक है। अब क्या होगा, इसका अल्फा के दोनों H इस ऑक्सीजन के साथ निकाल दो ऐसे, तो ये बन गया H2O। अब क्या बचा, CH3CHO, CH3 ये C है और ये H और ये O, तो CH3C और C से जुड़ा है OH, या इसको ले सकता हूं HO, एल्डिहाइड, प्लस बना H2O, तो ये बन गया एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड का अगर हम फर्दर ऑक्सीडेशन कराएं तो ये ऑक्सीजन यहां जाके जुड़ जाएगी और CHO ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा COOH में, तो हम लिखेंगे CH3 और इस ग्रुप को बदल देंगे COOH में, ये बन गया एसिड। तो ये हो गया 1 डिग्री का ऑक्सीडेशन। मान लो 2 डिग्री अल्कोहल होता, 2 डिग्री अल्कोहल होता तो पहले बनता कीटोन, जैसे CH3
CH3 2 डिग्री हो गया, और ये हो गया OH अल्कोहल। इसका कराया मैंने ऑक्सीडेशन। तो देखो ये एक है अल्फा का H, एक H ये वाला, एक H यहाँ से, एक H यहाँ से, इस O के साथ निकाल दूंगा। HHO H2 बन गया, और ये बना CO। तो CH3CO ऐसे लिख देता हूं, CO CH3CO, ये CH3 कीटोन प्लस H2, तो ये बन गया कीटोन। अब कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन का क्या रूल है? कीटोन के फर्दर ऑक्सीडेशन का रूल समझो। आप C को इस वाले ग्रुप की तरफ या इस वाले ग्रुप की तरफ दे दो जिधर ग्रुप कम हो। मैंने कहा इधर भी CH3 है, उधर भी CH3 है, तो आप किसी को भी दे सकते हो, लेकिन हमेशा उसको देते हैं जिधर कार्बन कम हो। तो मान लो हमने ये CO इसको दे दिया, इस तरह से बॉन्ड दिखाया और इसको दे दिया। यहाँ कितने कार्बन है इस जगह पर? तो आप कहेंगे C को मैं इसको दे दूंगा, CO को इसको दे दूंगा, तो टोटल 2 कार्बन है, एक और एक 2। तो यहाँ 2 कार्बन का एसिड बना दो, CH3COOH। क्या बताया मैंने? 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का एसिड बना दो, ठीक है। प्लस यहाँ कितने कार्बन है? 1, तो 1 कार्बन का एसिड बना दो जो होता है फॉर्मिक एसिड। यहाँ 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का एसिड लिख दो, या 1 कार्बन है तो 1 कार्बन का एसिड बना दो। इसका फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होता क्योंकि इसमें बीटा H नहीं है, और इसका फर्दर ऑक्सीडेशन कराओगे तो ये बन जाएगा CO2 प्लस H2। बताया था मैंने अभी, CO2 प्लस H2O बन जाएगा। तो ये हो गया 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। मैं थोड़ा सा और कंसेप्ट को मजबूत कर देता हूं। जैसे मैंने ये लिखा, ये कीटोन था, मान लो मैं कीटोन लेता ऐसे, CH3CO CH2 CH2 CH3 ऐसे लेता कीटोन, बड़ा कीटोन ले लेता। मान लो यहाँ बड़ा कीटोन बनता, तो कैसे करते? तो देखो बड़े कीटोन का ऑक्सीडेशन बना होता अगर, तो CO को इसको दूं या इसको, तो देखो मैंने बॉन्ड यहां से ब्रेक किया, इस CO को दे दिया मैं 1 कार्बन वाले को, क्योंकि इधर 1 कार्बन है, इधर 3 है। कम वाले कार्बन वाले को CO दे दो, कम वाले कार्बन वाले को CO दे दो, दे दिया। अब इधर कितने कार्बन है? 1 और 1 2 कार्बन, तो 2 कार्बन का एसिड CH3COH। इधर कितने कार्बन? 3 1 2 3, 3 कार्बन वाले का एसिड है CH3CH2COH। तो इस तरह से कीटोन का ऑक्सीडेशन कराएंगे। अब बात आती है 3 डिग्री अल्कोहल की। 3 डिग्री अल्कोहल कैसे ऑक्सीडेशन करेगा? पहले रूल में तीसरा पॉइंट है 3 डिग्री अल्कोहल। तो अगर 3 डिग्री अल्कोहल है तो उसके ऑक्सीडेशन से बनती है एल्कीन, और उसका फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं तो बनता है एल्डिहाइड कीटोन। इस तरह से चलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल CH3 मुझे 3 डिग्री अल्कोहल लेना है, ये CH3 और ये OH, इसका कराऊंगा मैं ऑक्सीडेशन, और एक तरह से ये एलिमिनेशन की तरह काम करेगा, और इसका एक H इसके OH के साथ निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन बन गई। इस तरह से क्या बन गई? एल्कीन। ओके, ये एल्कीन बन गई। अब उस एल्कीन का अगर फर्दर ऑक्सीडेशन कराओगे तो कैसे होगा? तो मैं ऐसे बॉन्ड ब्रेक कर दूंगा, एक ऑक्सीजन इसको दूंगा, एक ऑक्सीजन इसको दूंगा, तो क्या होगा? CH3CO CH3, तो ये बनेगा CH3CO CH3 कीटोन, और इधर बनेगा CH2O फॉर्मल्डिहाइड, CH2O फॉर्मल्डिहाइड। इस तरह से बनेगा। फिर उस कंसेप्ट को हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? समझ में आ गया यहाँ तक 3 डिग्री अल्कोहल के लिए। अब एक चीज और, यहाँ एक चीज और समझनी है, वो क्या कंसेप्ट है? 3 डिग्री अल्कोहल से हमने बता दिया कि ये बन रहा है। अब मैं आपको यहाँ एक चीज और समझाना चाहता हूं, थोड़ा ढंग से समझना। एक कीटोन हमारे पास आता है, अगर एक कीटोन आता है, ये स्पेशल कीटोन के लिए लिख रहा हूं,
उसके लिए मैं एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का प्रयोग कर रहा हूं और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है SeO2। थोड़ा आउट ऑफ जा रहा हूं, ध्यान सुनना। अगर मैं कोई कीटोन लिख देता हूं CH3COCH3 और यहां लिख दिया मैंने SeO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और इसका करा रहा हूं मैं ऑक्सीडेशन, तो ये कैसे होगा? तो जरा ध्यान से समझिए। कीटोन CO ग्रुप जो फंक्शनल ग्रुप है, इस फंक्शनल ग्रुप के राइट हैंड साइड में, फंक्शनल ग्रुप के राइट हैंड साइड में, यहां राइट हैंड साइड में कौन सा ग्रुप है? मैंने कहा CH3 है। अगर यहां फंक्शनल ग्रुप के बगल में CH3 हो तो इसका ऑक्सीडेशन करके हम बदलते हैं उसको CHO में, और यहां CH2 हो तो उसको बदल देते हैं CO में। इसका मतलब समझो, फंक्शनल ग्रुप के बगल में, तो मैंने कहा भाई फंक्शनल ग्रुप का बगल में CH3 है और CH3 के ऑक्सीडेशन से बनेगा CHO, तो क्या आएगा? CH3CO और इसको बदल दो CHO में, तो ये प्रोडक्ट माना जाएगा। एक और एग्जांपल दे लेता हूं मैं। मान लो मेरे पास है CH3CO CH2CH3 ऐसे बना दिया और यहां लिया मैंने SeO2 ऑक्सीडेशन कराना है। अब बात आती है CO के राइट में कौन है? CO के राइट में ये फंक्शनल ग्रुप CO है और इसके राइट में यहां कौन है? CH2, तो ये किसमें बदलेगा? CO में, तो बनेगा CH3, पहला CO तो आ गया ये, अब इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो ये बना CO और आगे CH3, ये इस तरह से बनेगा। ये समझ लो इस बात को, ठीक है? ये इस तरह का कंसेप्ट आएगा, इस पर ध्यान देना। मान लो ये ऐसे होता CH3 CH2 CHO और ये मैंने करा दिया SeO2। अब देखो इसमें फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का ये जो ग्रुप है एल्डिहाइड, उसके बगल में CH2 है, तो बगल वाला जो कंपाउंड होगा भाई, राइट में तो है नहीं है, CHO के लेफ्ट में CH2 है, तो ये बदल जाएगा CO में, तो ये बनेगा CH3CO CHO। तो इस तरह से SeO2 के द्वारा ऑक्सीडेशन होता है। अभी हम बात कर रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम, फॉर्मूले सहित अगर याद ना हो तो केवल नाम भी याद कर लो। जैसे सेरेट रीजेंट, जो सेरेट रीजेंट होता है उसमें क्रोमियम ट्राइऑक्साइड CrO3, पायरीडीन C5H5N, HCl और CH2Cl2 का मिक्सचर हम यूज करेंगे 1:1:1:1:1 में। कॉलिंस रीजेंट ये होता है CrO3 प्लस पायरीडीन प्लस CH2Cl2 1:2:1 के रेशियो में। कॉरी रीजेंट, इसको हम PCC भी कहते हैं। PCC की फुल फॉर्म होती है पायरीडीन क्लोरोक्रोमेट। इसमें हम पढ़ते हैं क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, पायरीडीन प्लस HCl, इन तीनों के मिक्सचर का 1:1:1 लेना है, तो उसे कॉरी रीजेंट या PCC कहते हैं। फोर्थ है हमारे पास PDC, पायरीडीनियम डाइक्रोमेट। पायरीडीनियम होता है C5H5NH का ऑल्टवाइस Cr2O7। अगला है MnO2, जॉन्स रीजेंट CrO3 में H2SO4 प्लस एसीटोन, ये जॉन्स रीजेंट है। ये 6 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो मैंने लिखे हैं, इनका काम समझो आप। जैसे आपके पास ये एग्जाम्पल है, ये अल्कोहल है और यहां लिख दिया मान लो कोई सा भी एक लिख दिया, PCC लिख दो, PDC लिख दो या सेरेट वगैरह कुछ भी लिख दो एक। इनका काम क्या है? ये इस डबल बॉन्ड को ब्रेक नहीं करेंगे, नॉट ब्रेक, डबल बॉन्ड को हाथ नहीं लगाएंगे और अल्कोहल का ऑक्सीडेशन केवल एल्डिहाइड पर रोक देंगे। तो देखो क्या आंसर आएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2। अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता था? ये H2O निकल जाता था और यहां बनता था CHO। तो अल्कोहल से ऑक्सीडेशन करके एल्डिहाइड पर रोक दिया और डबल बॉन्ड को ब्रेक नहीं किया। एल्डिहाइड से आगे ऑक्सीडेशन नहीं होगा इनके द्वारा। तो ये कंसेप्ट है इन 6 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। अब हम बात करते हैं कुछ और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसमें हमारे पास है टॉलन रीजेंट और एक है आपका फैलिंग सॉल्यूशन।
इन दोनों की विशेष बात समझ लो, फिर ये होते क्या ये समझाएंगे। टॉलन रीजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन दोनों ही केवल एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, कीटोन का नहीं कर सकते। पहला पॉइंट, टॉलन रिएजेंट थोड़ा स्ट्रॉन्ग माना गया है कंपेयरिंग में फेलिंग सॉल्यूशन से, ये थोड़ा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माना गया है। टॉलन रिएजेंट के द्वारा एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों का ऑक्सीडेशन कराया जा सकता है, लेकिन जो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है फेलिंग सॉल्यूशन, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड कह लो, एरोमेटिक एल्डिहाइड है, इसका ऑक्सीडेशन नहीं कराता। ठीक है, एक बात तो ये ध्यान रखनी होगी। अब बात आती है कि फेलिंग सॉल्यूशन या टॉलन रीजेंट होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टॉलन रीजेंट के बारे में। टॉलन रीजेंट क्या है, तो जरा ध्यान से सुनना। हमने एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में सॉल्यूशन भरा हुआ है AgNO3 का। किसका? AgNO3 का। और इसमें मैंने मिक्स किया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो सिल्वर नाइट्रेट NaOH से रिएक्शन करता है, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये बन गया इस तरह से, और बन के आया AgOH सिल्वर हाइड्रोक्साइड और NaNO3। ये जो AgOH आता है, इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल हमें मिलेंगे। जब इसके दो मॉलिक्यूल को लेकर गर्म किया गया तो इसमें से ये वाटर लॉस हो गया और बना Ag2O बना प्लस H2O। ये एक कलर का, ये वाला ग्रे कलर का PPT होता है। और इस प्रेसिपिटेट को हम डिजॉल्व करने के लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लिया। जब इसको इसमें हम डिजॉल्व करेंगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसी को हम टॉलन रीजेंट कहते हैं। पहला पॉइंट, इसी को हम बोलते हैं टॉलन रीजेंट। ओके, तो अगर कोई रिएक्शन की बात करेगा तो मैं इन शॉर्ट इस Ag2O को भी टॉलन रीजेंट मान लूंगा। वैसे एक्चुअल में टॉलन रीजेंट होता है इसके साथ रिएक्शन करने पर, और वो कंपाउंड है AgNH3 का होल ट्वाइस OH। तो ये कहलाएगा टॉलन रीजेंट। ओके, अब रिएक्शन का अगर हम फंडा देखें तो देखो, एक मैंने एल्डिहाइड लिया CH3CHO और ये ले लिया Ag2O, तो इसकी ऑक्सीजन इसको दे दो, तो ये बन जाएगा CH3COOH, एल्डिहाइड बन जाएगा एसिड में, और प्राप्त होगा 2Ag सिल्वर ब्लैक। अगर ये एरोमेटिक होता C6H5CHO बेंजल्डिहाइड होता तो भी ये ऑक्सीडेशन करेगा, ये ऑक्सीजन को देंगे और बनेगा C6H5COOH प्लस 2Ag। मतलब एलिफेटिक एल्डिहाइड को भी ऑक्सीडेशन में ले जाएगा, एरोमेटिक का भी ऑक्सीडेशन करा देगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं फेलिंग सॉल्यूशन की, तो समझो फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है और वो कैसे ऑक्सीडेशन में यूज होगा। ये कीटोन में भी यूज होगा, मैं वहां नहीं पढ़ाऊंगा, तो ध्यान सुनना। फेलिंग सॉल्यूशन मिक्सचर होता है दो चीजों का। एक होता है फेलिंग सॉल्यूशन ए और दूसरा होता है फेलिंग सॉल्यूशन बी। इन दोनों का ये मिक्सचर माना गया है। फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी का ये मिक्सचर होता है।
इसमें हम रखते हैं कॉपर सल्फेट प्लस वाटर का मिक्सचर। फैलिंग सॉल्यूशन ए होता है कॉपर सल्फेट और वाटर का मिक्सचर, और ये होता है सॉल्यूशन बी सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट प्लस NaOH का मिक्सचर। ये हो गया सॉल्यूशन बी। अब जैसे इन दोनों को मिक्स करोगे तो कॉपर सल्फेट पहले NaOH से रिएक्शन करेगा, कॉपर सल्फेट रिएक्ट करेगा NaOH से। 2 मॉलिक्यूल से हमने रिएक्शन कराई क्योंकि इसकी वैलेंसी SO4 की 2 होती है, ये +1 और ये -2, तो 2 चाहिए हमको, तो दोनों कंबाइन करके निकाल दिया Na2SO4 प्लस कॉपर कंबाइन कर दिया OH के साथ, तो ये बन गया कॉपर हाइड्रोक्साइड का इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। ओके, अब ध्यान से सुनो आगे क्या कह रहा हूं। अब सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ये जो लिखा है मैंने सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, इतने हिस्से को हम रोचेला सॉल्ट कहते हैं, रोचेला सॉल्ट। अब वो पूछेगा इसका क्या फंक्शन है, तो जो आपका इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है रोचेला सॉल्ट, इस इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स को सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स में बदल जाएगा। अब जरा ध्यान दो कैसे। कॉपर हाइड्रोक्साइड हो गया ये OH, कॉपर हाइड्रोक्साइड, और हमारे पास ये है सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट। इसका फॉर्मूला ले देता हूं C, ध्यान समझो, COONA सोडियम सॉल्ट, और यहां लिख दिया OH, फिर COH COOK पोटेशियम सॉल्ट। ओके, यहां लिख दिया H, यहां लिख दिया H, तो ये हो गया सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट। अब क्या होगा, इसका H इसके OH के साथ निकल जाएगा और आप उसको जोड़ दो। जोड़ने के बाद क्या बनेगा वो मैं यहां लिख देता हूं, Cu है ऐसे करके, और ये जुड़ गया यहां OCHCOONA, और ये O है, ये जुड़ा यहां OCHCOOK, इस तरह से कन्वर्ट हो गया। इसी को हम फैलिंग सॉल्यूशन कहते हैं। तो रोचेला सॉल्ट का फंक्शन पूछता है, तो ये इनसॉल्युबल कॉपर हाइड्रोक्साइड को रिएक्शन करा के एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स में बदलता है, जिसको हम फैलिंग सॉल्यूशन कहते हैं। अब एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना, जो फैलिंग सॉल्यूशन होता है, जो फैलिंग सॉल्यूशन होता है, इसको हमने फैलिंग सॉल्यूशन बोला है ऑल ओवर। इसको मैं शॉर्ट में CuO से रिप्रेजेंट करता हूं, और मान लो आपके पास है CH3CHO और रिएक्शन करा दिया आपने फैलिंग सॉल्यूशन CuO के साथ 2 मॉलिक्यूल लेकर, तो इसकी एक ऑक्सीजन हमने इसको दी तो बना CH3COOH, Cu 2 बचे तो Cu2 और एक ऑक्सीजन बचा। इस तरह से आपको यहाँ रेड PPT मिलेगा और ये बन गया एसिड। लेकिन अगर मैं यहाँ C6H5CHO एरोमेटिक का ऑक्सीडेशन कराऊंगा तो ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि एरोमेटिक के लिए यहाँ ये कॉपर ऑक्साइड का जो फैलिंग सॉल्यूशन है वो सफिशिएंट नहीं होता है। अब हम पढ़ते हैं इसी में एसिडिक नेचर कंसेप्ट। तो आप थोड़ा सा ध्यान समझना, ईथर ROR इस तरह से ईथर होता है, उस पर हमने सोडियम की रिएक्शन कराई, हमने ईथर में सोडियम डाल दिया, तो उसने कहा भाई रिएक्शन नहीं होगी। तो हमने पूछा क्यों नहीं होगी, तो उसने कहा एब्सेंस है अल्फा हाइड्रोजन, या एसिडिक हाइड्रोजन को तो अच्छा है, एब्सेंस है एसिडिक हाइड्रोजन। यहां एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है इसलिए रिएक्शन नहीं होगी।
जहां एसिडिक हाइड्रोजन होता है वहां एसिडिक नेचर होता है। अब प्रॉब्लम आती है ये एसिडिक हाइड्रोजन क्या है, तो मैंने एक और रिएक्शन समझाई। अगर हम एल्कोहल पर सोडियम की रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। ये रिएक्शन इसलिए हो रही है क्योंकि एल्कोहल में एसिडिक हाइड्रोजन है। अब बात है एसिडिक हाइड्रोजन कौन, CH3 CH2OH। एसिडिक हाइड्रोजन मतलब ऑक्सीजन से जुड़ी हुई हाइड्रोजन, यहां ऑक्सीजन से R जुड़ा है, हाइड्रोजन नहीं जुड़ा है, ऑक्सीजन से जुड़ी हुई हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन कहलाएगी। ये इसमें प्रेजेंट है तो सोडियम के साथ रिएक्शन हुई, H हमने निकाला और उतनी वैलेंसी का सोडियम अंदर कर दिया, तो CH3 CH2ONe और एक H निकल गया गैस की फॉर्म में, हाफ H2। तो ये कहलाएगा आपका एसिडिक हाइड्रोजन, इसमें प्रेजेंट है इसलिए रिएक्शन हो सकती है। इसका मतलब अगर हम ईथर को और अल्कोहल को सोडियम के साथ ड्राई करें तो अल्कोहल तो रिएक्शन में चला जाएगा तो ड्राई नहीं होगा और ईथर सोडियम के द्वारा ड्राई हो जाएगा। जैसे एक कंटेनर में हमने देखा कि ईथर के साथ या अल्कोहल के साथ थोड़ा बहुत मॉइस्चर है और उस मॉइस्चर को हम हटाना चाहते हैं सोडियम की सहायता से। तो सोडियम ईथर के पास गया, ईथर कह भाई मैं तो तुम्हारे साथ रिएक्शन करता नहीं हूं, तुम मॉइस्चर को ले जाओ। लेकिन जब ये सोडियम अल्कोहल के पास गया तो अल्कोहल कहा मैं तो तेरे साथ रिएक्शन करूंगा, तू पहले मेरे साथ रिएक्शन कर, मॉइस्चर को बाद में देखियो। तो हम अल्कोहल को ड्राई नहीं कर पाएंगे, वो मॉइस्चर को हटा ही नहीं पाएगा क्योंकि वो अल्कोहल से खुद रिएक्शन करने लग जाता है। पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट, फिनॉल पे ये है फिनॉल, तो ये हो गया एसिडिक हाइड्रोजन। फिनॉल पे अगर हम सोडियम की रिएक्शन कराएं तो ये H निकल जाएगा, इसकी जगह पे आ जाएगा सोडियम, तो ये बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड, ये बन जाएगा प्लस हाफ H2 बनेगा। पॉसिबल है रिएक्शन। फोर्थ रिएक्शन और समझो, यहां लिख के देख लेते हैं। हमारे पास फोर्थ रिएक्शन है एसिड के ऊपर, CH3COOH एसिटिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, उस पर आप सोडियम की रिएक्शन करा रहे हो तो ये कहलाएगी एसिडिक हाइड्रोजन। सोडियम अंदर H बाहर, तो CH3COONA प्लस हाफ H2। तो एसिड रिएक्शन कर सकता है सोडियम से, फिनॉल भी कर सकता है, अल्कोहल भी कर रहा है, ईथर रिएक्शन नहीं करेगा। एक बात तो ये ध्यान रखनी होगी। ओके, पॉइंट नंबर नेक्स्ट। ये पूरा एक पॉइंट के अंदर माना कि सोडियम के साथ कौन रिएक्शन करेगा, कौन रिएक्शन नहीं करेगा। अब हमने लिया NaOH, सेकंड में लिया हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ कौन रिएक्शन करेगा। इसको देखो, तो हमने कहा भाई अल्कोहल ले लो पहले, CH3 CH2OH प्लस NaOH। हमने कहा चलो फिनॉल ले लो, तो हमने यहां फिनॉल ले लिया, OH प्लस NaOH। फिर हमने कहा एसिड ले लो, CH3COH प्लस NaOH। ये रिएक्शन हमको 3 करानी है। तो आप इस बात पर ध्यान दो कि ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जो कंपाउंड इसके साथ रिएक्शन कर रहा है उसका एसिडिक होना जरूरी है, और अल्कोहल होता है न्यूट्रल टाइप का, इसलिए इसके साथ रिएक्शन नहीं होगी। ये कह रहा है मैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस हूं और तू एसिड भी नहीं है अभी, तो हमारी रिएक्शन नहीं हो पाएगी। ये एसिड है, ये भी एसिड है, तो रिएक्शन हो जाएगी। इसका H निकाल दो नेगेटिव के साथ, OH के साथ, और सोडियम को जोड़ दो तो ONA, सोडियम फिनॉक्साइड, और बन गया क्या, H2O। ठीक है, ये एसिड है, ये बेस है, इसका H प्लस निकाल दिया OH के साथ, तो सोडियम अंदर ले लो, CH3COONA प्लस
H2। तो ये NaOH एसिड से रिएक्शन कर सकता है, फिनॉल से भी रिएक्शन करेगा, लेकिन अल्कोहल से रिएक्शन नहीं करता है। ये थोड़ा ध्यान रखना होगा। ओके, अब एक कंसेप्ट और बताता हूं, वो है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। थर्ड पोर्शन, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। देखो बेटा, मुझे सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करानी है। तो पहले समझो, एक होता है एसिड RCOOH, ये सबसे अच्छा एसिड है। उसके बाद आता है H2CO3 कार्बोनिक एसिड, फिर फिनॉल, फिर एल्कोहल। ये ऑर्डर है एसिड का। और ये जो सॉल्ट बना है, ये इसका सॉल्ट है, कार्बोनिक एसिड का। कार्बोनिक एसिड के सॉल्ट के साथ केवल उसे ज्यादा ताकतवर ही रिएक्शन कर सकता है, इसके साथ इससे ज्यादा ताकतवर ही रिएक्शन कर सकता है। हम दोनों तो वीक हो गए इसके कंपेयरिंग में भाई, इसके कंपेयरिंग में हम वीक है, तो हम दोनों रिएक्शन करने से मना करते हैं। तो फिनॉल और एल्कोहल सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि ये बना है कार्बोनिक एसिड से और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है इन दोनों से, इसलिए इसके सॉल्ट के साथ ये दोनों रिएक्शन नहीं कर सकते। ये कर सकता है। तो CH3COOH क्या रिएक्शन करता है? NaCO से कर सकता है। H निकाल देंगे इस नेगेटिव पार्ट के साथ, सोडियम अंदर ले लो, तो CH3COONA प्लस H2CO3। और ऐसा माना गया कि ये तुरंत ब्रेक हो जाता है H2O प्लस CO2 में, और तेजी से CO2 गैस बाहर निकलती है। तो किसी एसिड का ये टेस्ट है, इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, जिसमें कोई एसिड होगा तो इसके साथ रिएक्शन करके तेजी से CO2 गैस बाहर निकालता है। ठीक है, इस तरह से कंसेप्ट ध्यान रखो। एक चीज और समझनी है, और वो है आपका एक फास्ट, इसका एक रिएक्शन, एसिडिक नेचर का एक रिएक्शन, और वो है एस्ट्रीफिकेशन। क्या है रिएक्शन का नाम? एस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन। ये क्या होती है, थोड़ा इस पर ध्यान दो। शॉर्ट में तो हम बोलते हैं एस्ट्रीफिकेशन। एस्ट्रीफिकेशन, वैसे इसका पूरा नाम होता है फिशर, FISCHER, FISCHER और स्पायर SPIER, फिशर स्पायर एस्ट्रीफिकेशन, ये इसका पूरा नाम हो गया। ओके, अब इसमें होता क्या है उस पर ध्यान दो। एक कंटेनर में, ध्यान सुनना क्या कह रहा हूं, पहले सिंपल समझ ले तो, एक कार्बोक्सिलिक एसिड एक अल्कोहल के साथ रिएक्शन करते हैं। इस रिएक्शन में हम यहां लेते हैं कंसंट्रेट H2SO4 एसिड, और इन दोनों के आपस में कंबाइंड होने से बनता है एस्टर। एक्चुअली होता क्या है उस पर ध्यान दो। सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब ली हमने, उस टेस्ट ट्यूब में हमने भर दिया कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल, थोड़ा सा मिला दिया H2SO4। बस पूरे सिस्टम को एक वाटर में, जो गर्म है, हमने यहां वाटर ले रखा है गर्म, लगभग 60 डिग्री सेल्सियस पर हॉट वाटर लिया, और लगभग 15 मिनट तक हमने इस टेस्ट ट्यूब को इसमें डिप कर दिया। ठीक है, इस तरह से गर्म करना है, फ्लेम के साथ गर्म नहीं करना है। ओके, तो इनकी आपस में रिएक्शन होगी और बनेगा एस्टर। ये इसमें जो एस्टर बनता है उसमें फ्रूटी स्मेल आती है, फ्रूट जैसी स्मेल। जो ठीक है, रिएक्शन क्या होगी, तो थोड़ा सा रिएक्शन का कंसेप्ट समझते हैं। एक एसिड ले लो CH3COOH, एक एल्कोहल ले लो HO
C2H5 in the presence of concentrated H2SO4. ओके, एल्कोहल का H, एसिड का OH, एल्कोहल का H और एसिड का OH कंबाइन करके वाटर बनाएगा और क्या बनेगा, CH3CO और फिर ये हो गया O C2H5 प्लस H2, ये बन जाएगा और ये बन गया एस्टर। फ्रूटी स्मेल इसमें आती है। इसमें दो बातों का ध्यान रखना होगा। पहला पॉइंट, एस्ट्रीफिकेशन बढ़िया करने के लिए, एस्ट्रीफिकेशन को फास्ट करने के लिए आपको बल्की ग्रुप, जो बल्की ग्रुप है या जो साइड ग्रुप है, ये कह लो साइड ग्रुप, एल्काइल ग्रुप जो साइड ग्रुप है वो छोटे लेने होंगे। जितना छोटा ग्रुप होगा एस्ट्रीफिकेशन की रिएक्शन उतनी फास्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने पूछा भाई मिथाइल अल्कोहल, ठीक है, एक मिथाइल अल्कोहल ले लिया, एक लिया मैंने CH3CH2OH, एक मैंने ले लिया CH3OH, इस तरह से। तो कौन सा अल्कोहल फास्ट एस्ट्रीफिकेशन देगा, तो इसमें CH3 ग्रुप है, इसमें CH3CH2 है, इसमें ये ग्रुप है, ये बड़ा ग्रुप है, ये थोड़ा छोटा, ये सबसे छोटा। सबसे छोटा ग्रुप सबसे फास्ट रिएक्शन शो करेगा। ऐसे ही एसिड में HCOOH, CH3COOH, CH3CH3COOH ऐसे लिखा हुआ है। ये बड़ा ग्रुप, ये थोड़ा छोटा, ये सबसे छोटा। तो सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा सबसे छोटा ग्रुप। ये एसिड का ये हिस्सा, एसिड में सबसे छोटा एसिड सबसे फास्ट एस्ट्रीफिकेशन शो करेगा।